तो दोस्तों इसके अंदर अगर थोड़ा सा स्मोक निकले तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्मोक तो सभी सोल्डर आयरन से पहली बार में निकलता है, गर्म होता है तब इसका। लेकिन अभी धीरे धीरे इसके अंदर निकल रहा है, ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से ये गर्म होगा। ओ भाई साहब, ये पिघलना स्टार्ट हुआ यार, काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छे तरीके से वायर को पिघला रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से यार ये वायर पिघला रहा है। तो दोस्तों इस सोल्डर आयरन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का एक पीवीसी पाइप ले लेना है सिंपली। तो इस वाले पीवीसी पाइप मैंने ले लिया है, ये 1 इंच का पीवीसी पाइप है, जो पानी का टोटे टोटे आता है, काफ़ी मजबूत वाला पाइप होता है ये वाला प्लम्बर वाला पाइप। तो इस तरह से आपको भी ले लेना है, काफ़ी मजबूत होना चाहिए, वरना कमजोर रहेगा तो फूटने का डर रहता है ज़्यादातर, इसीलिए। तो आप ले सकते हैं, मजबूरी में नहीं है तो चला सकते हो, बट इसका लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से ले लेना है सिंपली। इसका पूरा लंबाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका पूरा लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और इसमें से मैंने 3 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लिया है, ताकि हमारा ये जो बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल है, ये TP56, ये आसानी से इसके अंदर फिक्स हो जाएगा यहाँ पर, कुछ इस तरह से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 3 सेंटीमीटर ले लिया है यहाँ से। अब दोस्तों इस साइड में हमें एक स्विच लगाना है, तो छोटा सा स्विच लगाना है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा जगह नहीं लिया, इस तरफ छोटा सा यहाँ पर लगाएंगे रीसेट पिन, सोल्डर आयरन को गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर लगा देंगे, अच्छे तरीके से काम करेगा। तो अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर का 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर ले लिया है, यहाँ से नाप लिया है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पर, ताकि हमारा बैटरी आसानी से इसके अंदर चला जाएगा ये, इसके अंदर कुछ इस तरह से। तो अब हमें सिंपली इसको कटिंग कर लेना है यहाँ से। तो कटिंग कर लेते हैं और इसका होल्डर बना लेते हैं, ताकि हमारा बैटरी आराम से इसके अंदर फिक्स हो जाए। बस इतना काफ़ी है। तो इसको कुछ इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको सफाई कर लेते हैं, और इसका यहाँ साइड में इसको कटिंग करनी है, क्योंकि इस पर एंगल ग्राइंडर हमारे पास है नहीं चलाने के लिए, तो इसलिए इस तरह से इसको गर्म करके काटेंगे साइड से। इस तरह से भी कट जाएगा, काम चल जाएगा अपना। सिर्फ में काम ही चलाना है, बाकी सारा काम हो जाएगा आराम से। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान से यहाँ पे इसको कटिंग करना है। इस हिसाब से तो काट दिया दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा, बट कट गया है। तो इसको अब सफाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों फाइनली हमने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया, काफ़ी फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर अब आसानी से हमारा जो सेल है आराम से इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से। तो अब हमें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमें चार्जिंग जैक लगाना है। तो ये है TP56 चार्जिंग मॉड्यूल। दोस्तों ये आपको बाज़ार में 30 रुपये का मिल जाएगा या फिर 15 रुपये का मिल जाएगा। तो आपके यहाँ कितने का मिलता है आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। और मैं इसको सिंपली इस पर सोल्डर कर दूँगा, 2 वायर को सिंपली यहाँ से निकालना है ना इसमें। तो अब हमें सिंपली यहाँ पर वायर को सोल्डर कर देना है। तो जहाँ पर ये बी प्लस लिखा है यहाँ पर प्लस वाला हमें जोड़ देना है, और दोनों प्लस वाला है तो इसमें हमें बैटरी पर से ध्यान देना है, इस पर ध्यान नहीं देना, कोई सभी 2 वायर जोड़ लेना है यहाँ पर इस तरह से। आसानी से एक वायर सोल्डर कर दिया है, दूसरा वायर भी सोल्डर कर देते हैं ठीक उसी तरह। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सोल्डर कर दिया है। अब सिंपली यहाँ से वायर को निकाल लेना है, सिंपल इस तरह से हंडा बनने पे। उससे पहले दोस्तों हमें इस पे जो है इसको हमें फिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने पीवीसी पाइप काट लिया है इस वाले सीट के बराबर, जितना हमारा ये वाला इसके अंदर फिक्स हो जाएगा यहाँ पर, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो अब मैं सिंपली क्या करना है कि इसके ऊपर लगा के चिपका देना अच्छे तरीके से सुपर ग्लू के साथ से। यहाँ पर
तो भाई साहब इस तरह से इसको मैंने चिपका दिया यहाँ पर। अब यहाँ से वायर को निकाल लेंगे और सिंपली दोस्तों हमें एक और शीट लेना है यहाँ पर, तो इसके हमें बीचों बीच में छेद कर देना है यहाँ पर और इसको चिपका देना है, इसके अंदर से वायर को निकाल देना है, या फिर नीचे साइड में थोड़ा सा कटिंग कर दें तब भी काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको कटिंग कर देते हैं नीचे साइड से। दोनों वायर को निकालने के लिए इस तरह से इस पर सुपर ग्लू लगा कर चिपका देना है इस पर। तो दोस्तों मेरे पास है ये पुराने बैटरी का होल्डर है यहाँ पर, बैटरी होल्डर का। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग है, तो इसको मैंने सिंपली यहाँ पर ले लिया है। अब इस पर सोल्डर कर देंगे यहाँ पर, तो माइनस वाले पॉइंट को इसके, तो ये है माइनस का पॉइंट, तो यहाँ पर सोल्डर कर देंगे इसको। दोस्तों मार्केट वाला सोल्डर आयरन नहीं, ये पेस्ट नहीं कर पाएगा सोल्डर, तो इसलिए मुझे जो हमारा घर का बना हुआ सोल्डर पेस्ट है इसका इस्तेमाल करना पड़ा सोल्डर करने के लिए इस पर। और आसानी से इस पर सोल्डर भी हो गया आराम से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी कहते हैं जो घर का बना है माल असली रहता है, उसका तो कोई मुकाबला ही कोई नहीं। चलो खैर जो भी हुआ। इसको इस तरह से तो दोस्तों यहाँ पर इतना काम हो चुका है। यहाँ पर इसका होल्डर लगा दिया अच्छे तरीके से, इसके अंदर अब बैटरी आराम से फिक्स हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पर इसका मेन काम तो हो गया है, लेकिन अब इसके अंदर और भी मेन काम बाकी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो कि सोल्डर आयरन बनाना है। तो इससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें इसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगाना पड़ेगा, लेकिन ये मैं प्रीसेट स्विच का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि जब हम इसको दबा कर रखें तब तक ये चालू रहे, लेकिन जैसे हम बंद करें ये बंद हो जाना चाहिए, वरना एनर्जी कुछ ज़्यादा ही लॉस करेगा। हालांकि ये ज़्यादा चार्जिंग नहीं खाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेफ्टी देना बहुत ज़रूरी है। या फिर चालू करके भूल जाओ और ये रहेगा, तो जब तक आप दबा कर रहोगे तब तक काम होगा, जिसे ही छोड़ोगे बंद हो जाएगा, तो इससे आपका एनर्जी सेफ ही रहेगा। तो ये मैं सिंपली यहाँ पर एक स्विच लगाऊंगा, ये स्विच आपको 5 से 10 रुपये का इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं सिंपली यहाँ पर लगाकर इसको सुपर ग्लू के साथ चिपका दूंगा। तो दोस्तों मैंने स्विच यहाँ पर लगा दिया है। अब स्विच के ऊपर कनेक्शन कर देते हैं इसका। तो सिंपली एक बार यहाँ से लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे जो मैंने छेद किया था सोल्डर आयरन से, यहाँ से वायर निकालेंगे और यहाँ से जो ये वायर आया हुआ है माइनस पॉइंट बैटरी का, सिंपल इस पर यहाँ पर सोल्डर कर देना है अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद अब हमें इसका हीटिंग एलिमेंट बनाना है, जिसकी सहायता से हम सोल्डर कर पाएंगे, जो गर्म होगा अच्छे तरीके से बैटरी की पावर से। तो इसको बनाने के लिए आप इस तरह का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो ये है 2.8 ओम का रेजिस्टेंस है, या फिर अगर 2.2 वाट में यहाँ पर ये है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से गर्म होता है। अगर हम इसको बैटरी से पावर देंगे 3.7 वोल्ट की बैटरी से दोनों टर्मिनल पर जोड़ देंगे तो काफ़ी तेज़ ये गर्म होता है। तो इस तरह से ये हीटिंग एलिमेंट की तरह काम करता है 5 वोल्ट पे। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके पास इस तरह का जो एलईडी बल्ब आता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगा होता है 100 ओम का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये कम से कम 3-4 वाट में या फिर 5 वाट में होना चाहिए, ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, वरना जल्दी ख़राब हो जाता है इसलिए।
और इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी सेम उसी तरह डिस्टेंस ये था, तो मैंने इसको पहले ट्राई कर लिया था कि ये गर्म होगा कि नहीं होगा। इसके अंदर नाइक्रोम वायर नहीं है, लेकिन ये अच्छे तरीके से गर्म करेगा क्योंकि ये डायरेक्टली मेटल से जुड़ा हुआ है, सेमीकंडक्टर से। तो इसके अंदर जब हम बैटरी से पावर देंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से गर्म करेगा। तो चलिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसको हमने पहले ही ट्राई कर लिया है, तो अच्छे तरीके से ये काम करता है। बाकी सभी काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। और आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं इसको पता करने का कि कौन सा काम करेगा कि नहीं। तो आपके पास मल्टीमीटर है यहाँ पर, तो इसको लेना है सिंपल, कंटिन्यूटी मोड में सेट कर देना है यहाँ पर। और आप देखना यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर वायर को टच करता हूँ तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आती है। तो जिस रेजिस्टेंस में आप वायर टच करो, अब बीप की आवाज़ समझ लीजिए वो रेजिस्टेंस आपके काम आ जाएगा सोल्डर आयरन बनाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से बीप बज रहा है इस पर, तो ये काम कर जाएगा। और यहाँ पर ये भी काम कर जाएगा अगर हम इसकी सहायता से बनाएंगे। और ये वाला देखिए, इसकी सहायता से भी ये भी काम कर जाएगा। लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि सभी के साथ हो जाएगा, तो सभी के साथ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस यहाँ पर है ऑलरेडी। अब देखना यहाँ पर, ये है 100 ओम का रेजिस्टेंस। तो इसकी सहायता से अगर हम बनाएंगे तो काम करेगा कि नहीं करेगा, ये देख लेते हैं। तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि 100 ओम का रेजिस्टेंस नहीं काम कर पाएगा। इसके अंदर निक्रोम वायर नहीं है, और ना ही इसके अंदर सेमीकंडक्टर है, कुछ अलग तरीके क्वार्टर वाट मटेरियल मिलाया गया है। और इसके बाद दोस्तों, आपको इसका जो बिट होता है उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर कॉपर वायर का इस्तेमाल करूँगा। ये कॉपर वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। ये है 27 गेज का कॉपर वायर। तो आप किसी तरह भी कॉपर वायर ले सकते हैं, मोटा वाला होना चाहिए, अच्छे तरीके से बिट बन जाएगा। इससे मोटा है तो और अच्छे तरीके से काम करेगा। अभी टाइम में मेरे पास इतना ही बड़ा ही, तो इसका इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर सिंपली। और इसको लेने के बाद इसको कटिंग कर देंगे यहाँ से कुछ इस तरह से। अब इसको डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसके ऊपर हमें एक फाइबर स्लीव लगाना होगा, ताकि ये वायर शॉर्ट ना कर जाएगी। तो इस तरह से हमें फाइबर स्लीव लेना है, इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है, ताकि डायरेक्टली इसके कॉन्टेक्ट में ना आने पाए, इस तरह से कुछ। यहाँ पर इसको लेने के बाद सिंपली अब इसके ऊपर हमें वायर को लपेट देना है सिंपली, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको निकाल दिया है। यहाँ पर आप देखिए सिंपली, यहाँ पर ये है इसका शोल्डर बिट है। तो ये थोड़ा सा पतला है, लेकिन काम चलेगा, आपको दिखाऊंगा काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और अब क्या करना है, सिंपली हमें इस पर 2 बार शोल्डर कर देना है। तो इस पर 2 बार शोल्डर कर लेते हैं फटाफट से, दोनों साइड में। ये थोड़ा सा शोल्डर करने में लोचा करेगा, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। इस तरह से शोल्डर कर लिया है। अब क्या करना है कि हमें एक ढक्कन लेना है सिंपली, इस तरह से एक ढक्कन लेना है सिंपल। और इसको लेने के बाद यहाँ पर इसको डाल देना है। तो इतना करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है कि इसके ऊपर हल्का सा सुपर ग्लू लगा देना है, या फिर आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। तो इस तरह से इसका कनेक्शन कर दिया, एक बार यहाँ पर जोड़ दिया, दूसरा वायर सिंपल यहाँ से लेंगे और इसके अंदर से डाल के हुए यहाँ से निकाल लेंगे इसके वायर को। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन सिंपली उठाएंगे और यहाँ से इस पर जो ये वाला पॉइंट है, इस पर शोल्डर कर देना सिंपली, यहाँ से लेकर कुछ इस तरह से। पहले साइड में लगाकर,
तो इस तरह से जब हम इसको दबाएंगे तो ये काफ़ी तेज़ गर्म होगा और इस तरह से यहाँ से हम आराम से सोल्डर कर पाएंगे किसी भी चीज़ पे। तो इसको सूखने के वेट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका टेस्टिंग करके।